आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त है आपका राज्य आपकी खबर का, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में आज मुख्यमंत्री का फैसला हो चुका है और मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर होंगे भजन लाल शर्मा। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने चौंकाने वाला फैसला, पार्टी आलाकमान ने चौंकाने वाला फैसला लिया है और भजन लाल शर्मा को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में मौका दिया है। यानी कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया, बड़ा फैसला हुआ है और 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला भी लिया गया है। आपको बता दें कि सांगानेर से, जयपुर के सांगानेर से विधायक हैं, पहली बार वो विधानसभा में चुनकर आए हैं और पहली बार ही सीधे उनको सीएम बना दिया गया है। दिया कुमारी और प्रेमचंद्र बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके अलावा वासुदेव देवनानी होंगे विधानसभा के स्पीकर। तो ये सब फैसले हो चुके हैं जिसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी जानकारी है ये। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। अटकलों का बाजार लगातार गर्म था, तमाम तरह के नाम जो है वो सामने आ रहे थे और सबसे बड़ा नाम वही वसुंधरा राजे। क्या वसुंधरा राजे को पार्टी फिर से मौका देगी? ये बार बार सवाल सियासी गलियारों में उठ रहा था, लेकिन अब इन सब का किसी तरह का कोई मतलब नहीं रह गया है और वसुंधरा राजे का जो राज है अब वो पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में खत्म हो चुका है और एक नए चेहरे को बीजेपी ने आगे कर दिया है। उसका नाम है भजन लाल शर्मा। एक ब्राह्मण चेहरा, आरएसएस और एबीवीपी से पुराना नाता उनका रहा है और संगठन का अच्छा खासा अनुभव उनको है, लेकिन अब जिम्मेदारी है उनके ऊपर सरकार चलाने की। किस तरीके से वो राजस्थान की सरकार को चलाएंगे इसके लिए तो इंतजार करना होगा, लेकिन इसी को लेकर हम ज़्यादा जानकारी लेंगे और बातचीत भी करेंगे। राजस्थान के हमारे ब्यूरो चीफ नतांश पटेल हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। नतांश, दीजिए पूरी जानकारी। जिस बात का जिक्र हम और आप लगातार कर रहे थे आज सुबह से ही कि वो ब्राह्मण चेहरा हो सकता है, लेकिन वो ब्राह्मण चेहरा कौन होगा अब उसका नाम भी बिल्कुल साफ हो चुका है और वो ब्राह्मण चेहरा है भजन लाल शर्मा, जिसके ऊपर बीजेपी आलाकमान ने, पार्टी हाईकमान ने भरोसा जताया है। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कयास लग रहे थे कि चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से दलित चेहरा बनाया गया छत्तीसगढ़ में, उसके बाद एमपी में ओबीसी और कहीं ना कहीं जनरल कैंडिडेट को यहां पर बना सकते हैं, उसी सिलसिले में यहां पर भजन लाल शर्मा को काफी बेहद चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि जितने भी कयास लग रहे थे उन सबको खारिज कर दिया था। साथ ही हमारे साथ इस वक्त भजन लाल जी के काफी समर्थक मौजूद है, उनसे हम जानने शर्मा बने, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही खुशी है राजस्थान के लिए भजन लाल शर्मा जी एक जमीन से जुड़े हुए और दरी उठाने वाले कार्यकर्ता को आज मोदी जी ने सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी दरी उठाने वाले कार्यकर्ता को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कैसा कनेक्शन था? आप उनको कैसे, भरतपुर से मूलतः वो कैसे आप उनको याद करते? हम भी उनकी कार्यकारिणी में युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, तो कार्यकारिणी एक संगठन पूरा कार्यकारिणी का होता है, कार्यकर्ता होता है। हमारे बीच कार्यकर्ता के बीच में से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना हमारे लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है। क्या आपको इस फैसले की उम्मीद थी? इस फैसले की उम्मीद तो नहीं थी, मगर उनके चेहरे के हाव भाव और चमक से लग रहा था कि क्योंकि एक संघ से वो जुड़े हुए थे, तो एक संघ का व्यक्ति ही बना है। ये सिद्ध है कि राजस्थान में जिसको आरएसएस ने चाहा है वो राजस्थान का मुख्यमंत्री बना है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर ये बहुत खास बात हमारे सामने आ रही है कि आरएसएस से जुड़े हुए थे वो और इसी सिलसिले में जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता थे और उनको यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जैसे एमपी में चीफ मिनिस्टर बना था, वहां पर भी यही एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उज्जैन दक्षिण से विधायक थे और उनको बनाया गया। ठीक वैसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला है कि ये आउट ऑफ द बॉक्स कुछ था, क्योंकि जितने भी नाम हमारे सामने आ रहे थे, जिनकी लिस्ट हमारे सामने तैयार हो रही थी, उसमें कहीं ना कहीं भजन लाल शर्मा इतने सामने नहीं आ रहे थे और अभी देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। नतांश, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं राजस्थान को लेकर वो यही है कि भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम यहाँ बनाए गए हैं और स्पीकर का ऐलान भी कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यूपी के अमरोहा की, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 383 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे हैं। दरअसल अमरोहा नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने यह बताया है कि हिंदू इंटर कॉलेज के प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम के तहत 383 जोड़े सामूहिक विवाह के बंधन में बंधे और धार्मिक रीति रिवाजों से सबके विवाह संपन्न कराए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुरादाबाद बरेली खंड के शिक्षक विधायक
हरि सिंह ढिल्लो और नगर पालिका परिषद अमरोहा के अध्यक्ष शशि जैन मौजूद रहे। इसके अलावा उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। आज यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन हो रहा है। ये एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने ये एक बहुत ही नेक काम शुरू किया है। और जो माता पिता अपनी बेटी के जन्म के बाद परेशान होते थे, उनके लिए जन्म के समय से ही पालन पोषण की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और उनके विवाह की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कराई जा रही है, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। जितनी भी हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें वो कम है। और सभी बच्चियों का जीवन आज यहाँ। और चलिए अब बात करेंगे यूपी के हरदोई की, जहां एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां एक बाइक पर सवार दो शिक्षक घर जा रहे थे कि तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। यह हादसा जिले के थाना कोतवाली शहर के समुदा भिठारी गांव के पास हुआ, जहां 52 रोड पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार दो शिक्षकों की मौत हो गई। आमने सामने की भिड़ंत में बाइक सवारों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज लाया गया, वहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों के परिजनों को खबर दी गई है। मृतकों के घरों में कोहराम मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शिक्षकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। मौत हुई, कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग, कौन हैं और क्या अब तक कार्रवाई हुई? मैं सजेंद्र कुमार सिंह, सीओ सिटी हरदोई। आज थाना शहर कोतवाली के सब्दा गांव के पास दो शिक्षक मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, जिनकी मोटरसाइकिल और कार में टक्कर हो गई। घायल हो गए दोनों शिक्षक। इनको अस्पताल ले जाया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत इनका शव कब्जे में लेकर पुलिस आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। और अब खबर है यूपी के कानपुर से, जहां नशे की हालत में ई रिक्शा चालक और उसके दो दोस्तों ने देर रात एक युवक की ईंट से सिर कुचलकर हत्या कर दी। फार्म हाउस के गार्ड की सूचना पर नवाबगंज थाना पुलिस ने पीछा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी सेंट्रल प्रमोद कुमार ने बताया है कि मूल रूप से कन्नौज के सिमरिया गांव निवासी प्रदीप यादव नवाबगंज में किराए के मकान में रहकर एसएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। तभी रविवार रात को वो गंगा बैराज के पास जाने के लिए सवारी वाहन का इंतजार कर रहा था और ई रिक्शा देखने पर उसे रोका, जिसमें चालक समेत 3 युवक सवार थे। वहीं युवक की ई रिक्शा में बैठने के बाद उन तीनों ने गाली गलौज करते हुए फार्म हाउस गेट के बाहर ले जाकर पहले युवक का कांच से गला रेता, फिर ईंट से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से ई रिक्शे पर बैठे तीनों हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। किन लोगों ने की? देखिए, ये हमें रात में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति को 3 लड़के मिलके मार रहे थे ईंट पत्थर से। इस पे हमारी नाइट पुलिस जो तत्काल वहाँ पे पहुंची और वहाँ पे जो सूचना करता थे रामानंद, उन्होंने बताया था कि ईंट पत्थर से मार रहे। तो नाइट की जो हमारी नाइट वाली टीम पहुंची, उन्होंने बड़ी हिम्मत के साथ एक व्यक्ति को तत्काल ही पकड़ लिया, जिसका नाम था सूरज दिवाकर, जो ई रिक्शा चालक था। उसकी मदद से 2 व्यक्तियों को और पकड़ा, अंकुल सैनी और ललित निषाद। इन तीनों ने रात में शराब के नशे में ई रिक्शा में जो मृतक है प्रदीप सिंह, उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया और फिर बाद में उसको सुनसान जगह पे लाके उसकी हत्या कर दी थी। और अब खबर है यूपी के चंदौली से, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक निजी होटल में 75वां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का आरंभ मानवाधिकार आयोग के मुख्य संरक्षक अनिल पाराशर ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मानव अधिकारों के हनन के प्रति आवाज बुलंद किया जाना नितांत आवश्यक है और 75 वर्षों में देश के संविधान में काफी व्यापक बदलाव हुए। आम जन को मौलिक अधिकार और मानवाधिकार के बीच का अंतर समझना चाहिए और ये अति आवश्यक भी है। इसी तरह से शिक्षा और जीवन जीने की स्वतंत्रता इसके मानवाधिकार हैं। इस दौरान उन्होंने कुछ उत्कृष्ट प्रसंगों को भी साझा किया, साथ ही मानवाधिकार के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने की अपील की। इस दौरान अन्य वक्ताओं में मानवाधिकार के चेयरमैन योगेंद्र सिंह योगी ने भी मानवाधिकार के प्रमुख तथ्यों पर प्रकाश डाला। योगेंद्र सिंह योगी ने कहा कि लगभग 10 वर्षों से ये संस्था पीड़ित और शोषितों के लिए काम कर रही है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के 75 साल पूरे हुए हैं
इस वर्ष का जो थीम था वो था इक्वालिटी, डिग्निटी और फ्रीडम और एक जस्टिस फॉर ऑल। ये दिन इसलिए मनाया जाता है, इस दिन पूरा विश्व बैठकर ये वार्ता करते हैं, संगोष्ठियाँ करते हैं कि इस पूरे वर्ष में हमने क्या कार्य किया, क्या कमी रह गई और आगे कैसे कार्य करें। यूपी के आगरा में एक निजी अस्पताल से महंगे गिफ्ट लेकर बाहर निकलती आशा बहुओं का वीडियो शनिवार को वायरल हुआ था। सीएमओ ने इसका संज्ञान लेकर वीडियो के जांच के आदेश जारी किए। प्राथमिक जांच में वीडियो रॉयल हॉस्पिटल ट्रांस यमुना कॉलोनी का बताया जा रहा है और यहीं से गिफ्ट लेकर करीब 2 दर्जन आशाएं बाहर निकलती हुई वीडियो में दिखाई दे रही हैं। सभी के हाथ में एक ही तरह के गिफ्ट हैं और इसी के बाद सीएमओ ने स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ रॉयल हॉस्पिटल में छापा मारा। यहां से 17 आशाओं की लिस्ट मिली और उन्होंने तत्काल प्रभाव से अस्पताल पर मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी। वहीं जो मरीज भर्ती पाए गए उन्हें सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जबकि अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला और सीएमओ ने अस्पताल की डीवीआर जब्त कर मरीजों को जिला अस्पताल में शिफ्ट किया। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव का कहना है कि आशा बहुओं की जांच कराई जा रही है, साथ ही मरीजों की खरीद फरोख्त का सौदा करने वाले अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल हुआ है जिसमें आप कुछ आशाएं गिफ्ट लेती हुई दिखाई पड़ी है। संबंध में आपको इस बात की इसी के साथ आज दिया है और एक सूची भी प्राप्त हुई है जिसमें आशाओं के नाम भी इसमें है। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। साथ में चिकित्सालय में बेसमेंट के पेशेंट एडमिट मिले हैं और साथ में कोई डॉक्टर कोई चिकित्सक भी नहीं था। इनका जो भी डिलीवरीज इनके द्वारा की गई हैं उनका हम सत्यापन कराएंगे, उसका रजिस्टर और बाकी रिकॉर्ड और सीसीटीवी फुटेज भी हमने ले लिया है जिन आशाओं द्वारा इस तरह का कार्य। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।